बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों चिन्योट का एक प्रोग्राम आपके सामने रखा था जिसमें 6 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था। इसमें ताजर एक था, उसने दूसरे ताजरों के साथ मिलकर ये दूसरे ताजरों को लूटा और 6-6.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। आज वो ताजर बाहर घूम रहा है और उसके ऊपर मुकदमात करवाने वाले जो हैं उन्होंने स्टाम्प दे दिए हैं। उन्होंने अपने राज़ीनामे के थाने के अंदर स्टाम्प दे दिए कि हमारा आपस में मामला तय पा गए हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। चनाब नगर के अंदर इसी तरह एक 29 करोड़ रुपए का और बाज़ का ये भी कहना है कि इससे ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है। बेसिकली ये फ्रॉड FIA से मुतल्लिक है, लेकिन वो मुतलका पुलिस, मुतलका इंतज़ामिया और दीगर लोगों से भी जो है इसकी मदद तलब कर रहे हैं। आपको पता है कि चनाब नगर के अंदर जमात अहमदिया यानी कि कादियानी जमात की कसीर तादाद मौजूद है और लोग हमेशा आपको ये बताएं कि धोखा उस वक्त खाते हैं जब अपने एतमाद वाले उनको धोखा देते हैं। बैरूने शहर से आने वाले या दूसरे लोग जो है उनसे वो धोखा कभी भी नहीं खाते। इंसान धोखा सबसे उनका प्यारा, सबसे उनका ताल्लुक़ वाला, सबसे उनका जो प्यारा होता है वो उससे ही धोखा खाते हैं, उसकी बातों चिकनी चुकड़ी बातों में आते हैं और उनसे धोखा खा जाते हैं। इसलिए तमाम भाइयों दोस्तों को ये भी आगाही दे रहा हूँ कि वो कम से कम अपना कोई भी काम करें तो होशियारी के साथ करें। एहसानुल्लाह चीमा नायब सदर अमूमी जमात अहमदिया का है, वो साबिक रहा है। अब इस वक्त उन्होंने जमात से निकाल दिया है या जबरी रिटायर कर दिया है या उसके जो इख्तियारात है वो वापस ले लिए गए हैं। एहसानुल्लाह चीमा ने अपनी ही जमात के लोग, जो कादियानी जमात के लोग हैं, उनको इस बात पर वरगलाया कि मैं आपको बैरून मुल्क जर्मनी, UK और दीगर इलाकों में भिजवा सकता हूँ। मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, जिस पर जमात अहमदिया के बहुत ज़्यादा, जिसमें चिन्योट, चनाब नगर, सियालकोट, लाहौर और मुख्तलिफ़ इलाकों से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो उस पर एतमाद करने लगे, क्योंकि वो जमात के एक आला ओहदे पर फाइज था और लोगों को उस पर एतमाद था। इस वजह से उन लोगों ने उसके ऊपर जोक दर जोक एतबार करने के साथ साथ उसको पैसे देने शुरू कर दिए। एहसानुल्लाह चीमा ने अपने साथ 4-5 लोग मिलाए, जिनमें एक अदरीस नामी है और एक अवैस है। अदरीस बाप है और अवैस जो है वो बेटा है। इनको भी उन्होंने अपने साथ मिलाया। जबकि एहसानुल्लाह चीमा की बेगम के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ लोगों से वो भी पैसे वसूल करती रही है। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक मुख्तार नामी एक शख्स है जिससे 66 लाख रुपए वसूल किए गए। इसी तरह सजील असलम है जिससे 61 लाख रुपए वसूल किए गए। आपको ये भी बताएं कि सजील अहमद या सजील असलम जो है, इसका जो अवैस है वो खालू है और अदरीस इसका खालाजाद भाई भी है। तारक और मकसूद नाम के 2 नौजवान हैं या अफराद हैं जिनसे 70 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। ऐसा नसीर है जिससे 24 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। काशिफ अहमद मांगट है, उससे 20 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। तातार खान जो है 32 लाख रुपए इसने बैरून मुल्क जाने के लिए दिया। और उसके बाद कमर है जिसने 30 लाख रुपए दिया। मुबारक अहमद से 41 लाख रुपए लिए गए। समी गुज्जर से 50 लाख रुपए लिए गए। मकसूद अहमद से 50 लाख रुपए लिए गए। फ़हीम से 15 लाख रुपए लिए गए। ये कसीर तादाद लिस्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए। 29 करोड़ रुपए के करीब जो रकम है वो तो हमारे नॉलेज में आ चुकी है। इससे ज़्यादा भी लोग अब रब्ता कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी भी रकूम इसके जो एहसानुल्लाह चीमा इसकी तरफ है। नाज़रीन, इसके लूटने का तरीका आपको थोड़ा सा समझाऊँ। एहसानुल्लाह चीमा जो जमात का साबिक नायब सदर अमूमी भी था, ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एतमाद पे लोगों ने जो है वो उसको पैसा दिया है। और जमात ने कभी भी, किसी भी जमात ने, मैं ये नहीं समझता कि कोई भी जमात, चाहे वो किसी से भी ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी जमात ये नहीं चाहेगी कि उनकी बदनामी हो। एहसानुल्लाह चीमा एक अच्छे ओहदे पर फाइज था जिस वजह से लोगों का उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद था। तो एहसानुल्लाह चीमा ने अपने साथ 4-5-6 लोगों को मिलाया, एक एजेंट बनाया और लोगों को जो ये कहा कि आप अपने अपने लोगों से, अपने अपने रिश्तेदारों से, अपने अपने करीबी अजीज़ों से पैसे ले, उनको मेरे पास, क्योंकि बैरून मुल्क भिजवाने का चांस है, मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको वीज़ा भी दिलवाएंगे और बैरून मुल्क भी पहुँचाएँगे। यहाँ पे हमारे नाज़रीन के दिनों में कुछ ऐसी बातें भी आ रही होंगी कि कादियानी जमात तो बग़ैर बिला झिझक, बग़ैर किसी बात के बाहर जा सकती है। तो नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सादा लोग इंसानों को गुमराह करने के लिए बात फैलाई गई है। आपने इंग्लैंड जाना हो, आपने UK जाना हो, आपने जर्मनी जाना हो, आपने बरतानिया जाना हो, किसी भी मुल्क में जाना हो,
तो ये ज़रूर फ़ायदा है जमात अहमदिया का कि वहाँ पर आपको सालम मिल सकता है, वहाँ को आपको वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि उन लोगों ने ये अपने आप को मज़लूम शो करते हैं। हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं आप, लेकिन आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे दीगर जमातों के लोग, जैसे मुस्लिम लीग जैसे मुसलमान जो है वो जाते हैं, तो जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे काम छुप के काम करते हैं, उसके बाद उनको जो है वो रिहाइश मिल जाती है, उसके बाद उनको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद उनको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है। सेम इसी तरह कादियानी जमात के लोग भी जब बाहर जाते हैं तो वो इसी तरह छुप छुपा के डंकियों में मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए जब इन यूके के इलाके में पहुँचते हैं, जर्मनी के इलाके में पहुँचते हैं, जिस ममालिक में भी पहुँचते हैं, तो वहाँ जाके उनको दूसरों जो मुसलमानों की निस्बत ये फ़ायदा होता है कि वो वहाँ पे जाके ख़ुद को मज़लूम शो करते हैं कि हमारा पाकिस्तान के अंदर ऐसा जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। इस वजह से उनको दूसरों की निस्बत जल्दी जो है वो मिल जाता है, नेशनैलिटी जल्दी मिल जाती है, वो अपना केस दायर करते हैं। लेकिन जो हमारे ज़हन में जो अपना मुसलमानों के ज़हन में एक बात फैलाई है कि इनको फ़ौरी जाके वीज़ा मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एहसानुल्लाह चीमा ने अपने दोस्तों के अपने ग्रोह के हमरा लोगों से 29 करोड़ से ज़ायद की रकम हथियाई और उनको बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा दिया। तमाम लोगों ने, क्योंकि जमात के अच्छे ओहदे पर फाइज था, इसलिए लोगों ने उस पर एतमाद करते हुए उसको पैसा दिया। एहसानुल्लाह चीमा यहाँ से उन लोगों को भिजवा के कुछ लोगों को लेके दुबई चला गया। वहाँ से यहाँ पे लोगों को ये भी कहना है कि बाद लोगों से ज़बरदस्ती उनके घरों में दाखिल होकर पैसे लिए गए जब उनको दुबई भिजवाया गया। वहाँ पे किसी को 1 माह रखा, किसी को 2 माह रखे, और 2 माह रखने के बाद वहाँ से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया। आपको ये भी बताएं कि वहाँ पे जब दुबई के अंदर उनको रिहाइश दी गई तो उसके ऊपर तमाम अखराजात भी इन्हीं लोगों ने किए, ना कि एहसानुल्लाह चीमा या जिन लोगों ने इनसे पैसे लिए उन्होंने किए। लोगों ने पाकिस्तान से, यूके से और दीगर इलाकों से अपने रिश्तेदारों से पैसे मंगवाए और वही पैसे जो है वो वहाँ पे अखराजात किए। चनियोट के अंदर DPO ऑफिस के सामने इन लोगों ने गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया और एहतजाज में उनका यही कहना था कि एक तातार खान नामी आदमी है जिसका बताया गया है कि 32 लाख रुपए उसने दिए थे, उसका इंतकाल हो गया। इसी तरह एक बच्ची जो है उसका इंतकाल हो गया, एक और शख्स जो है उसका इंतकाल हो गया। ये एक अफसोसनाक वाक़या है। ये लोग जितने भी हैं, जिन लोगों ने एहतजाज किया, ये लोग जितने भी हैं, ये जब गए तो उन्होंने न सिर्फ अपने घर बेचे, अपने घरों का सामान बेचा, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और इधर मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो रकम उधार ली, ताकि वहाँ पहुँच कर ये उनको रकम अपनी वापस कर देंगे। आज उधारियाँ उनके दरवाजे पर हैं और ये लोग जो हैं ये अय्याशियों में मसरूफ़ है, एहसानुल्लाह चीमा और उसका तमाम गिरोह। एक बात ये भी बताई गई है कि एहसानुल्लाह चीमा जो है वो इस वक्त बैरून मुल्क जा चुका है, जबकि अवैस और अदरीस जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, और पाकिस्तान नहीं बल्कि चनाब नगर में ही मौजूद है। अवैस और अदरीस जो हैं, जो बताया गया है सजील अहमद के मुताबिक कि उनके घरों के अंदर खाने को कुछ नहीं था, टूटा फूटा मकान था, लेकिन इस वक्त वो करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक बन चुके हैं। अपनी गाड़ियाँ उनके पास हैं, उनके पास अपने फार्म हाउस हैं, उनके पास अपने मकानात हैं, और तमाम पैसे इन लोगों से ही हथियाए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इस तरह के मुतअद्दिद फ्रॉड जो है वो होते हैं। तमाम भाइयों दोस्तों को सिर्फ इतनी अपील है कि बैरून मुल्क अल्लाह ताला ने जहाँ पे आपका रिस्क लिखा है वहाँ पे आपको मिलना ही मिलना है। इस तरह की डंकी और दीगर जो है वो गैर कानूनी रास्ते अपनाकर बैरून मुल्क जाने का ना सोचें। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, यहाँ पे वक्ती तौर पर मुश्किलात है, लेकिन इंशाअल्लाह ये मुश्किलात जल्द ख़त्म हो जाएंगी। मैं किसी भी जमात पे किसी जमात के अहदेदार पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इसलिए बार बार एहसानुल्लाह चीमा का नाम लिया है, क्योंकि मेरी बात जो ख़बरें चली हैं उसके अंदर ये बताया गया आप एक जमात को अटैक कर रहे हैं। नाज़रीन, मैंने पहले कहा कि कोई भी जमात, कोई भी जो है किसी भी इलाके की जमात हो, मजहबी हो या दूसरी सियासी हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे अपने लोगों को हमसे नुकसान पहुँचे। लोगों को भी होशियार रहना चाहिए और ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए जो आपसे बग़ैर किसी वजह से, बग़ैर किसी मतलब के, सिर्फ लालच दिखाते हुए आपसे वो पैसे वसूल कर रहे हैं। मेरे इस प्रोग्राम के आखिर पे मैं वीडियोस भी दिखाऊंगा और वीडियोस पे आप लोगों के मौक़िफ़ भी सुनेंगे। अब जमात अहमदिया की तरफ से ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि उसने ज़्यादती की है, उसने गलत किया है। एहसानुल्लाह चीमा और दीगर लोगों ने, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी होने चाहिए, उनके ख़िलाफ़ जो है मुकम्मल तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और मुतासरीन को हर जगह पे जाने का मुकम्मल हक़ है। यहाँ पे एक छोटी सी अर्ज़ मैं भी करूँ कि जमात अहमदिया जो है वो मुकम्मल तौर पर एक मुनज़्ज़म जमात के तौर पर या चनाब नगर के अंदर काम कर रही है। तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर जमात अहमदिया अगर थोड़ा सा ज़ोर दे तो इन लोगों के पैसे वापस निकल सकते हैं।
कैसे वापस निकल सकते हैं? क्या अवैस और अदरीस वगैरह क्योंकि अभी यहीं पे हैं, उनके साथ जैसे समाजी से सियासी ये बाइकाट करते हैं, बाइकाट करें, मुआशी बाइकाट करें, उन लोगों को जो है ये ख़ुद अरेस्ट भी करवाएं। तो अरेस्ट करवाने के बाद जब जमात अपने तौर पर अरेस्ट करवाएगी तो ये लोग जो है ये पकड़े जाएंगे और उनसे पैसे इन मुतासरीन के निकल सकते हैं। तामज़ीद जो भी है जमात अपने तौर पे जो कार्रवाइयाँ करती है कर रही होगी, और ये लोग जो है वो अपने तौर पे बेचारे इस वक्त सड़कों के ऊपर दर बदर है, क्योंकि इनके घर भी बिक चुके हैं, इनके जो है बर्तन तक बिक चुके हैं। ये लोग आज जो है वो DPO ऑफिस के सामने एहतजाज पर मजबूर हुए, कल किसी और जगह पे एहतजाज करेंगे। इनकी सुनवाई होती है नहीं होती ये एक अगली बात है। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी सर, एहसानुल्लाह चीमा साकन जनाब नगर, इसने हमें बाहर भेजने का झांसा दिया और हमसे लाखों रुपए लूट लिए। इसने हमें इंग्लैंड भिजवाना था, इसने काफ़ी सारे लोग हमारे साथ अफ्रीका में भिजवाए, उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है और अब ये वापस आए हैं हम लोग, तो हमें पता चला कि वो लोग यहाँ पे नहीं हैं। बराए करम अदारों से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएँ। एहसानुल्लाह चीमा साहब ने उन्होंने सानू टैलीफोन किया कि बंदे बाहर जा रहे हैं। मेरे को एजेंट है वसीम, अपना नाम वसीम है, एक्चुअल नाम अवैस है, उर्फ वसीम नाम ਉਹਦਾ। मेरे को एजेंट बड़ा तगड़ा तो दुबई रहिंदा है, तो इस वास्ते तुसीं मेरे को आ जाओ, तो गारंटी मेरे को रखो, तो अगों वसीम तुहानूं घलाएगा। इन्हां कोई 2 महीने बाद सानूं वीज़ा घलाया सनीगाल का, इत्थों दुबई गए हैं, दुबई तो सनीगाल चले गए, सनीगाल तो फिर इन्हां चीमा साहब ने सानूं रिंग किया तो तुसीं आ जाओ लाइबेरिया में वसीम ने आके साडे नाल 2 पासपोर्ट बनवाए ने साडे, एक इंडियन पासपोर्ट वसीम साहब ने बनवाए ना 2-2 हज़ार दे, और एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी मोरसेस दे, अफ्रीका मोरसेस दे, ठीक है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੰਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 70 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ जा के लाइबेरिया 'ਚ ਜਾਂ सनीगाल 'ਚ हमारे से एहसानुल्लाह चीमा ने 20 लाख रुपए बतौर बाहर जाने के लिए उसने लिए थे, जो कि अभी तक उसने वापस नहीं हमें किए। तो हाँ, हमारी साहब से अपील है कि हमारे जल्द से जल्द पैसे वापस कर दिए जाएँ हमारे। जी, मेरे घर में अदरीस और अवैस आए, जो कि मेरे दूर के अजीज़ भी हैं। ये मेरे घर में आए हैं और आके इन्होंने मुझे कहा है कि हम बंदे बाहर भिजवा रहे हैं। मैंने कहा जी आप तो पहले तो आप ये काम नहीं करते थे। उन्होंने कहा जी नहीं, हम एहसानुल्लाह चीमा के साथ मिलकर हमने ये काम शुरू किया है, हम बंदे बाहर भिजवा रहे हैं, लिहाजा आप ऐसा करें, आप हमें पैसे जमा करवाएं तो हम आपको बाहर भिजवाते हैं। हमने कहा जी पैसा तो कोई भी पहले नहीं देगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप हमारी ज़िम्मेदारी पे, हमारी गारंटी के ऊपर एहसानुल्लाह चीमे के पास पैसे रखवाएं, उसकी गारंटी हमारी है, अगर वो कहीं आगे पीछे होगा तो हम पैसे देने के ज़िम्मेदार होंगे। इन्होंने हमारे पैसे एहसानुल्लाह चीमे के पास रखवाए अपनी गारंटी के ऊपर, और उसके बाद एहसानुल्लाह चीमे को वहाँ से उठा दिया जहाँ बिठाया हुआ था। अब चीमा अवैस के पास है और अवैस के घर के हालात इस तरह के थे कि इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। अभी 8 महीने के अंदर एक इन्होंने 70 लाख रुपए का घर ख़रीदा है, एक 51 लाख का घर ख़रीदा है, एक गाड़ी ख़रीदी है, एक हवेली ख़रीदी है, उसके अंदर जानवर डाले हैं, और जो इनका पुराना टूटा फूटा सा घर था इन्होंने उस घर को महल बना लिया है। इनके घर के गली मोहल्ले वाले लोग कह रहे हैं कि इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया।